पता है हम फिर वापस आएंगे, ये मकान छोड़ के जा रहे हैं, फिर हम यहीं आएंगे। तो इसीलिए पूरा घर ही छोड़ के आया, खाली सिर्फ पैसा माया और सोना, जो भी सोना तो 1-2 किलो उन दिनों में रहता था कोई घर में, तो वो हम बिस्तरों में सोना को बिस्तरों में बांध के ले आए थे। वैसे भी बिस्तरों में डाल के बच्चे जिनके छोटे छोटे थे उनके गदले में बांध के ले आए थे। ऐसा ही हम ले आए, मतलब जायज नहीं था, मतलब खुले नहीं लेके आए थे, बिस्तरों में बांध के ले आए थे। मतलब उस समय उम्मीद ये थी कि मई जून में जब हम जा रहे हैं तो 1-2 साल बाद जब माहौल ठीक हो जाएगा तो वापस अपने उसी घर में पहुँचे। उसी घर में तो लेकिन वो घर फिर आप का तो रहा नहीं, आप यहाँ के सब अपने ही बन गए। और हमारी भाषा तो आप लोग नहीं सीख पाए, पर आपकी भाषा हम सब सीख गए। तो आपने बच्चे भी आगे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। आपके पेरेंट्स ने कभी फिर ये सरकार से गुजारिश की कि हमको वही घर और वही जाने की इजाज़त दी जाए, हम वहाँ जाकर के नहीं, यहीं मन लग गया, यहीं सब कुछ कर दिया। तो ऐसा इस वजह से हुआ कि वहाँ का कुछ माहौल अलग हो गया, या आपको लगा कि अब वहाँ जाएंगे तो फिर जो बाकी लोगों के साथ नहीं, ऐसे सुनने में आ रहा था वहाँ दंगे हो रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, मारपीट हो रही है, उसके घर के बारे फिर कोई वापस गया ही नहीं। जो आ गए वो वापस नहीं गए, जो आ गए सो आ गए। आपकी कभी उसके बाद इच्छा हुई कि उस घर को हम एक बार देख करके आए? नहीं, हमको नहीं, हम तो वैसे छोटे थे, पर फिर इच्छा करनी। यहाँ सब कुछ अच्छा ही लगा, फिर बिजनेस भी हो गई और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। नहीं माता जी, एक प्रश्न मेरा है, जैसे कभी आपके वहाँ रिश्तेदार रह गए होंगे कुछ, हाँ जी। तो उनसे मिलने गए हो आप? नहीं, हम गए नहीं। अच्छा। रिश्तेदार तो सब आ गए। ऐसा हुआ उन दिनों में जब यहाँ आए हिंद से तो 9 साल की 11 साल की जो भी रिश्तों में शादी वहाँ हो गई। जैसे हमारे जेठ ने, 2 हमारे जेठ थे, उनकी एक 11 साल की लड़की, एक 9 साल की लड़की, उनकी शादी हो गई। जी जी। क्योंकि ऐसा ही माहौल हो गया तो पता नहीं फिर मिल पाएंगे एक दूसरे से, नहीं तो शादियाँ भी छोटे बच्चों की करवाई थी। जी जी। तो फिर हम यहीं रह गए, फिर हमको उधर कोई हमारे रिश्तेदार रहे ही नहीं। आपके कुछ बचे हुए लोग, क्या ऐसा था कि अगस्त में भी वापस आए, तो 14-15 अगस्त जब एकदम से भगदड़ मचने लगी, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा था, लेकिन उसमें हमारे रिश्तेदार सम्मिलित नहीं। अच्छा। हमारा जो ऐसा था कि लगभग जो वहाँ पे जो रिश्तेदार थे ना, जिनका 50-100 परिवार का पूरा कुनबा तैयार हो रहा था, वो एक संग निकले। तो हमारा जो परिवार है वो एक संग निकल के आ गया, तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ बचा हुआ नहीं था। बाकी अगर सिंधी समाज की बात करें टोटल, तो काफ़ी परिवार रह गए थे, वो बाद में आए। वो बाद में आए। तो आपको उस मतलब भयावह स्थिति जो जैसे मारकाट कह सकते हैं, उससे हमें लोगों ने बचाया, हम उससे पहले निकल गए। आपने अपनी मतलब एक आगे की सोच लेकर के आप हमारे पहले ही निकल आए। तो हमारे पापा जी के दादाजी जो थे, हमारे पापा जी के दादाजी, इनके दादाजी, वो बुजुर्ग जो थे, उन्होंने मतलब बहुत सूझबूझ के संग को मतलब पहले से ही अपने पूरे परिवार को कलेक्ट किया और फिर एक संग ही निकल के आ गए। ये जो हम लोग के पास फोटो है, जैसे ट्रेन भरी हुई चल रही है, और ये सारे दृश्य हुए थे, ये सारे ये सारा ट्रेन जो ट्रेनों में हमारे पिताजी आए थे, वो ये दृश्य हुए थे। ये बहुत सारे पैकेट भर के ट्रेन से हमको दे रहे थे, हम लेके का ट्रेन में खा रहे थे। 2 चीजें मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले तो, कि हमारे ऊपर आज भी जो लेबल लगा हुआ है ना, वो शरणार्थियों वाला लगा हुआ है, जबकि हम शरणार्थी तो थे ही नहीं। आप तो भारत के थे। तो वहाँ से हटके अभी इस दिवस के माध्यम से पूरे देश के सिंधी समाज, जैसे कुछ समय पहले तक हम विकलांग को विकलांग कहते थे, लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या किया, उसको कितना एक अच्छा शब्द दे दिया, दिव्यांग। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, मतलब जो शरणार्थी वाला, तो शरणार्थी का एक हम तो पुरुषार्थी हैं कि हमने तो यहाँ पे संघर्ष किया और अपने आप को फिर से साबित करके दिखा दिया। अच्छा, आपके जैसे उस समय आपने यात्रा शुरू की थी, वहाँ से छोड़ा हुआ, हाँ, तो छोड़ते समय ये निर्धारित किया था आपने कि हम आगरा जाएंगे या मथुरा जाएंगे? नहीं, कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे पापा जी बता रहे कि वो राजस्थान के कुछ शहरों से होते हुए फिर जोधपुर आए, वहाँ कुछ समय रुके थे, फिर जोधपुर से वो चुरू आ गए थे, जयपुर के पास में चुरू आके उन्होंने अपना घर बना लिया। अच्छा, फिर 69 में मेरे पापा, यानी कि क्योंकि उनकी शादी यहाँ मथुरा में हुई, मथुरा
मथुरा के थे। तो फिर मेरे पापा अपने उधर ससुराल वाले शहर में यानी कि मथुरा आ गए 69 आप लोगों के यहाँ से भी ऐसे राजस्थान में रुक कर के लोग आए? ये आगरा आए थे। अच्छा, आप आगरा। राजस्थान में कुछ समय रुके, ये आगरा आए थे जो मेरे नाना जी के पिताजी हैं। तो आपका उस समय आगरा में कोई रिलेटिव वगैरह कोई जानकारी ऐसी नहीं, शुरू में कोई नहीं था। वो मकान खाली पड़े थे, उस मकान में जो इधर से मुसलमान छोड़ के चले गए कुछ थे, चले भी गए वो थे, मकान खाली वो पड़े भी थे, गए थे। उस मकान में हम रुके, उस मकान में हम रुके। दरअसल या उस समय की जो भारत सरकार ने हमें अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं दिया था, जो मुस्लिम लोग छोड़ के चले गए जिस जिस एरियाओं में से सिर्फ वो मकान हमें दिए गए। और कुछ जैसे मैं मथुरा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जवाहरात जो आपने सुना ही है, एक तिलक नगर कॉलोनी है, एक सुभाष नगर है जो नाला जो गुरुद्वारे के सामने पड़ता है, और एक मेथोडिस्ट हॉस्पिटल जो इधर जयसिंहपुरा जिसको बोलते हैं वहाँ बीस कर रहे हैं। ये 4 कॉलोनियाँ सिर्फ हमें मिली गई। अच्छा, उसमें भी आज तक तिलक नगर और जवाहरात ऐसा है जो कोई वाले लोग हैं, फिर बाद में अन्य जगहों पे तो अन्य अदर कास्ट को बेचते गए तो आगे बढ़ते गए, पर ये 2 कॉलोनी जवाहरात तो आज भी टोटल जो सिंधी और पंजाबियों का ही है। आपके ज़्यादातर लोगों ने मैंने देखा कि नौकरी का प्रयास नहीं किया यहाँ, अपने सरकारी व्यापार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने अपने व्यापार को ही छोटे लेवल से। एक और चीज़ बता दूं कि वैसे देखा जाए तो भारत में अब हम अल्पसंख्यक के रूप में हैं, लेकिन हमने ये लेवल भी अपने ऊपर नहीं लिया था। हमें उस समय ऑफर किया गया था कि हम आपको ओबीसी में लेके आ रहे हैं, तो हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए ओबीसी। हालांकि आज की पीढ़ी को वो बयान जो हमारे बुजुर्गों ने लिया जो, तो उसका नुकसान होता है कि उनसे कम के बच्चे उनसे आगे बढ़ जाते हैं और वो रह जाते हैं। आप वहाँ किस प्रांत, उस समय उस प्रांत का नाम क्या था जिसमें रहते थे आप लोग? पाकिस्तान में जो प्रांत था आपका, सिंध प्रांत के थे? हाँ, पूरा जैसे आज हम पूरा पाकिस्तान बोलते हो, पूरा का पूरा सिंध था। अगर हम उस समय के भारत के नक्शे को देखें तो सिंध अलग से मिलेगा और ये सारे शहर उसमें मिलेंगे। ये झरकन है, सत्तर है और ये भटिंडे जो अभी बता रहे ससुराल वाले तो वीरवा गुरजानी, वीरवा गुरजानी, ये सब शहर थे। ऐसे नाम ऐसे असरानी जो हमारे एक बहुत कॉमेडियन रहे वो भी गोवर्धन दास असरानी पूरा नाम है उनका। अच्छा। अब वो हमारे सिंधी समाज के ही है। अच्छा, ये कुछ शब्दों का रहता है, जैसे हम मेरे माइंड में भी कभी रहता होगा सिंधी पंजाबी, इनमें क्या? ये मैं बता दूं, दरअसल ये बहुत ज़्यादा गहरा विषय है। मैंने जो इस पर खोज की थी तो सिंधी पंजाबी गुजराती तो मूल रूप से तो एक है। अच्छा, वो सिंध प्रांत की। नहीं, सिंध प्रांत के क्या मूल रूप से खतरी हैं हम लोग। अच्छा। सिंधी सिंधी तो हम सिंध में रहते थे इसलिए हमें सिंधी कहा जाता, तो जाति थोड़ी है सिंधी। हाँ। सिंधी से अच्छा, पंजाब भी कोई पंजाबी जाति नहीं है। पंजाब बोलते हैं वहाँ 5 नदियों का मिलन होता है, तो इसलिए उसे पंजाब बोलते हैं, और वहाँ रहने वाले को पंजाबी बोलते हैं। तो ना वो पंजाबी जाति है और ना सिंधी जाति है। अच्छा, हम सब पहले वहाँ रहते थे तो हम मूल रूप से जो थे वो सनातन हिंदू थे और फिर हम क्षत्रिय थे। अच्छा, हम जो लव और कुश जिनमें भगवान श्री राम जी के 2 बेटे हुए, तो जो कुश है हम उनके वंशज में हैं। अच्छा, शुरू में हम थे क्षत्रिय, लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने जब स्पेलिंग हमें लिखी तो के से लिखी, के एच से, तो पढ़ने में क्या आ गया, खत्री आ गया, तो हम फिर खत्री हो गए। तो बाद में जो सिंधी समाज को इतनी उस समय समझ तो थी नहीं, लेकिन वो बिजनेस में बहुत माइंडेड थे, तो उन्होंने खत्री को एक्सेप्ट कर लिया, वो क्षत्रिय हट गया। तो अब आज भी कई जने खत्री जिनको कोई सरनेम नहीं मिलता, जैसे कि सरनेम क्या चलता है, ये ड़ी जो लगाने का मतलब है, ड़ी का मतलब होता आणी, और आणी का मतलब होता अंश। जैसे मेरे पिताजी के भी जो परदादा जी के दादाजी थे उनका नाम था ईसर दास जी, तो ईसर ले लिया, ईसर का आणी यानी अंश हो गया, तो इस रानी हो गया। तो लालचंद में से लाल ले लिया, आणी ले लिया, लालवानी हो गया, ऐसे करके लिए है। मतलब आप जब वहाँ से चली होंगी 5 सालों के लिए, मतलब बच्चों को दूध की भी जरूरत पड़ती होगी, खाने की भी जरूरत पड़ती होगी। वो सब ट्रेन में मिल रहा था। अच्छा, ट्रेन में गाड़ियों में जब जहाँ रुकती थी गाड़ी, वहाँ सब दूध भी दे रहे थे, पैकेट भी दे रहे थे, चने, मूंगफली, मना सब लोग। तो ये सरकार दे रही थी या वहाँ के आसपास के लोग जैसे आपके समझौते के तहत जो हुआ था ना, तो उसमें कैंप कार्यालय जिसको बोलते हैं वो बने थे, और शरणार्थी शुरू में टेंटों में आके रुके थे। जहाँ रुके वहाँ भी सरकार की तरफ से जाके बुलाने आते थे, तो वहाँ भी खाना खाने जाते थे। तब रुके तो धर्मशाला में थे,
और खाना और जगह खाना जाते। लेकिन आप मतलब जैसे मान लीजिए कपड़े वगैरह काफी सामान रहे होंगे भारी भारी आपके हाँ, पास आपको मैं बता दूं कि जो- मतलब 4-6 बक्से तो होंगे ही अभी नहीं, सिंधी लोग जो उस समय लेके आए थे ना अपने संग, तो उस समय ये वाले बैग जो आप लोग लेते हैं वो तो थे नहीं, लोहे के चलते थे। अगर आपको मैं एक फोटो बताऊं, मैंने देखा वो पेटी सर पे है, लोहे की उसमें है, वो हम लेके आए थे। तो हमारे पुराने जो नानी के घर पे वो अभी भी रखी हुई है, तो वो पेटी लोहे की हुआ करती थी, वो लेके आए थे और कोई हाथ से उठा के लाता था। मजबूत रहे होंगे कि इतनी दूरी तय करती है वो पेटी इतनी है कि मतलब मजबूत है कि उसको न्यू करके ऊपर से फेंक दो तो टूटती नहीं थी, मतलब अच्छी थी। तो वो उसमें लेके आए थे कपड़े रखते हुए। रास्ते में वैसे लूटपाट वगैरह ये चीजें वो आपको हमारे परिवार के संग नहीं हुई, बाद में जो लोग आए उनके संग हुआ था। हमने कल क्या है उसको बात फिर इधर सुना तो भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, तो किसी का जानता नहीं। बच्चों कुछ और पूछना है आपको? जैसे भी कि गदर फिल्म आई थी, उसमें जो हमने शुरुआती जो सीन देखा था, उसमें लगभग जो शो किया गया था वो पंजाबियों वाली बात थी, पंजाब को टारगेट करते हुए कि पंजाबी आए उनके संग ऐसा हुआ था। और अभी भी में देखें तो उसमें फुल फॉर्म पे सिंधी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रात को पूरा ये पढ़ा है, पूरा का पूरा ये पढ़ा। तो अब जिन्होंने सचमुच यातनाएं झेली थी, मतलब मैं अपने परिवार को छोड़ दूं क्योंकि हमारा कोई इतना नहीं था,